हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम आर के ओझा और अपने चैनल यूनिवर्सिटी मल्टीवर्सिटी में फिर से मैं आपसे मुखातिब हूँ और एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आपके लिए जो आपके एग्जामिनेशन CTET स्टेट या और जो भी एग्जामिनेशन है उनमें इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए इसके पहले मैंने वीडियो NCF से रिगार्डिंग और CCE से संबंधित मैंने इसके पहले एपिसोड में मैंने बनाया जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब इस एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है जेंडर इशू इन सोशल कंस्ट्रक्ट, ये चैप्टर छोटा है। CTET एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये छोटा चैप्टर है, बट इसके कंटेंट्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, अभी जो चल रहा है ऑनगोइंग है उससे, या फिर इसके पहले भी अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप देखते हैं तो इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन ना ऑलमोस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और वो क्वेश्चन अक्सर आप सुनते होंगे, किसी क्वेश्चन में पूछा गया है लड़के लड़कियों की अपेक्षा मैथमेटिक्स क्विकली यानी जल्द बनाते हैं। लड़कियां कठोर काम जिसमें हार्डवर्क होता है उसमें सफल नहीं हो पाती है। सिंगिंग या डांसिंग में लड़कियां प्रवीण होती हैं। घर के काम, साफ सफाई, ये सब लड़कियों के लिए है। दैट मीन्स इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जेंडर इशू जो लैंगिक मुद्दे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें असमानता और भेदभाव, इस टॉपिक से रिलेटेड इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम कहते हैं स्त्री और पुरुष, बालक और बालिका, यानी नर्मदा का कंसेप्ट जो अगर कहेंगे, ये लैंगिक मुद्दे दो तरीके से, एक तो जैविक रूप से अगर कहेंगे, जैविक बनावट जो जैविक संरचना है, तो एक तरीके से इसमें हम स्त्री और पुरुष की चर्चा करेंगे, यानी जो हम मेल और फीमेल सेक्स के बारे में कहेंगे। सोशल कंस्ट्रक्ट ये नहीं होता है। अगर हम कहेंगे लैंगिक इशू, यानी कि अगर सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे तो जेंडर यानी लिंग वहां पर स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष, बालक बालिका बनाया और हमने क्या किया, उसको लिंग की सीमा में बांध दिया, यानी जेंडर, और वहीं से शुरू होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव के एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जैविक बनावट है कि सामाजिक संरचना है। अगर पूछा जाएगा कि लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना, सोशल कंस्ट्रक्ट है। लेकिन स्त्री और पुरुष की बात करेंगे, यानी सेक्स की बात करेंगे, उस समय सेक्स यानी लिंग एक जैविक बनावट हो जाता है। यानी स्पष्ट हो जाता है कि लैंगिक रूप से भेदभाव करना, ये जो लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट के दायरे में आता है। सोशल कंस्ट्रक्शन है। हमारे समाज ने स्त्री और पुरुष को ताकतवर और महिला को कमजोर, ये हमारे सोशल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ में इस छोटे से अपने वीडियो में यही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि रानी की अपेक्षा मोहन अपने सवाल जल्द बना लेते हैं, या रानी अपने उत्तर देने की प्रक्रिया में शिथिलता महसूस करती है, या अपने उत्तर की अभिव्यक्ति में अस्पष्ट रूप से लड़कों की अपेक्षा कमजोर है। यानी कि यह क्या स्पष्ट करता है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह स्पष्ट करता है, ऐसी बात नहीं है।
तो इस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कुछ कारक यानी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे। अगर हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी सबसे पहले यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करेंगे तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो होते हैं वो सोशल फैक्टर होते हैं। सोशल फैक्टर सोशल लेवल पर अगर हम कहते हैं कि सोशल लेवल पर यानी कि सोशल फैक्टर्स सामाजिक स्तर पर अक्सर लड़कियों को महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। समाज में पुरुष की सत्ता यानी कि पुरुष सर्वोपरि पुरुष सुप्रीम होता है यानी कि कैपेसिटी के मामले में सुपीरियर होता है। यह हमारी सामाजिक मान्यता है। सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो रिलीजियस फैक्टर धर्म के क्षेत्र में भी हम कहते हैं स्वतंत्र रूप से महिलाओं को धार्मिक कार्य संपादित करने की आजादी नहीं है। ये माइंड सेट हो गया, ऐसी बात नहीं है। यानी समाज के साथ साथ धर्म भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे सीटीटी के एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, रिलीजन का भी वहां पर इंपॉर्टेंट एक रोल हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं बट एक अपना रोल होता है। कल्चरल लेवल पे अगर हम कहते हैं कल्चरल फैक्टर्स सांस्कृतिक रूप में, तो ये एक धारणा स्टीरियोटाइप बन जाती है यानी कि एक रूढ़िवादी परंपरा है, एक सांस्कृतिक अवधारणा बन जाती है कि महिलाओं को ये काम करने हैं, महिलाएं यही काम करती हैं। यानी कि संस्कृति के वो एक हिस्सा है, उसको भोग विलास की वस्तु से ही सीमित कर दिया जाता है। आगे उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। ये मैं नहीं, हमारे समाज का ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहता है। इसके अलावे अगर हम कहते हैं तो आर्थिक स्तर में जो होता है ना, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो भी इसके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए अगर हम कहेंगे तो ये आमतौर पर ये धारणा होती है कि घर का अगर कमाऊ सदस्य तो बेटा हो सकता है, यानी पुरुष कमाऊ होते हैं, महिला या बालिका ऐसी इस तरह से नहीं होती है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी ये हो जाते हैं। अर्थात हम अगर कहेंगे समाज के लेवल से, हमारे धर्म के लेवल से, हमारी संस्कृति के लेवल से, और फिर हम कहेंगे कि आर्थिक लेवल से भी ये होता है। और सबसे बड़ी बात जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एक निगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर हम कहेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इशू में साइकोलॉजिकल फैक्टर, यह एक प्रकार का माइंड सेट है। हम कहते हैं ना स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादी परंपरा। खुद लड़कियों में भी यह धारणा बन जाती है पढ़ लिख कर के होगा क्या, काम तो घर के ही करने होते हैं। अगर हम कहेंगे अपने देश में पूरी जनसंख्या के 65% महिलाएं साक्षर है, जबकि अगर पुरुष की बात करें 82% लिटरेसी पुरुष में है और 65% लिटरेसी किसमें है, महिलाओं में है। यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का प्रभाव है। अक्सर आप देखते होंगे हर जगह, ये तो मैंने फैक्टर्स बताए कि ये समाज के धर्म से, आर्थिक फैक्टर से, या और ये क्षेत्र है जहां पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और एक अपना जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उस लेवल से भी होता है। अक्सर अगर देखेंगे विद्यालय में भी देखेंगे तो अगर हम कबड्डी की टीम का अगर चयन करते हैं तो बच्चों का करेंगे। अगर ड्रामे में रोल में लड़कियों के अगर हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो वो भी बहुत कम होते हैं, है ना। हाँ, अगर हम कहते हैं कि नृत्य का, गान का अगर इसकी प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर हम लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। यानी ये उनके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए नहीं है। घर में भी ये व्यवस्था होती है
घर में, यानी कि घर के साफ सफाई यानी रसोई का काम ये सब लड़कियां करती हैं, और लड़के जो हैं वो बाहर, वो निकम्मा ही क्यों ना हो, है ना, उसको समझा जाता है कि घर का परिवार का एक कमाऊ सदस्य होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंगिक मुद्दे, यानी कि समाज ने जेंडर को डिस्क्रिमिनेट किया और लिंग का निर्माण, है ना, यहाँ पर हम कह देंगे एक सामाजिक संरचना के तौर पर स्पष्ट किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, एक शिक्षक के द्वारा विद्यालय में फुटबॉल टीम के सिलेक्शन के लिए बालकों का चयन किया जाता है, इनमें से यह है, 4 ऑप्शन अगर मान लिया जाए कि दिया जाता है, और 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर दिया जाता है कि बच्चे समान रूप से ज्यादातर विजयी होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर कहा जाता है कि बालकों की टीम ज्यादा देर तक खेलने में सक्षम होती है। तीसरा अगर विकल्प दिया जाता है कि इस प्रकार की धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रेरित करती है, और चौथा अगर कहा जाता है लड़कियों का शरीर कमजोर होता है और फुटबॉल खेलने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस तरह से हम अगर इनमें अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा अगर जो सुटेबल ऑप्शन जो होगा वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का होगा, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोच करते हैं साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर के लेवल से। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है विद्यालय में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सरकारी कार्यालय में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर जगह, बट फैक्ट क्या है, सामाजिक संरचना और जैविक संरचना। तो अगर हम पुरुष और महिला के शारीरिक संरचना की बात करेंगे तो ये तो एक जैविक बनावट हो गया, है ना, अपने अपने प्रकृति के अनुसार उनके अपनी संरचना है, एक बायोलॉजिकल है, बट लिंग की ध्यान रखिएगा, लिंग की अगर बात हम करेंगे तो यह एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी सामाजिक संरचना है। अक्सर हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने लगा है, पहले भी पूछा जाता है, हाँ थोड़ा सा पैटर्न बदल कर ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये छोटा, बहुत ही छोटा चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन में, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट फिर हमारा अगला वीडियो हो सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत भिन्नता है, या फिर अगले जो चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या पियाजे, या फिर छोटे चैप्टर के तौर पर सोशलाइजेशन एमंग बेबी, बच्चों का समाजीकरण, इससे भी हम जुड़े हुए वीडियो छोटे छोटे अभी बनाया करेंगे। यानी जब तक अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन चलते हैं, है ना, हम ऑनलाइन आपसे रहेंगे, और एक छोटे छोटे जो कि क्या कहते हैं जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे, और फिर उनके कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, और फिर उसके बाद में लंबा वीडियो बनेगा। तो बस आपका सहयोग चाहिए। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने कमेंट, क्योंकि हम आपके जो कमेंट हैं उसको हम करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि अभी हमारे वीडियो से आपको क्या लाभ मिल रहा है और कितने आप लाभान्वित हो रहे हैं।